नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आज की क्लास में हम हर वो क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2026 में आने की फुल संभावना है और जो हम लोग के 2026 में फुल मार्क्स दिलाने के काम करेंगे। तो चलते हैं आज की पहला क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। मतलब पूछा गया कि भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका में, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर सी संसद और विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में। तो भारत में कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है? स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 60%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60%। मतलब बिहार में कितना परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है? 50% सीट आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? हम लोग हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं हर साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी भाषा पर, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर डी जाति पर। तो सांप्रदायिक राजनीति हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा राजनीति जिसमें किसी एक धर्म को बड़ा मानना, किसी दूसरे धर्म को छोटा मानना, धर्म के नाम पे भेदभाव करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग? धर्म के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा आदमी है जो बोला था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता, मतलब धर्म को राजनीति के साथ जोड़ के ही हमेशा काम किया जाएगा। तो कौन कहा था? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या कहा था? निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन के आधार पर भाषा था। मतलब कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे भाषा के नाम पे सामाजिक विभाजन था, मतलब भाषा के नाम पे भेदभाव हो रहा था। ऐसा कौन सा कंट्री था? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो कौन सा ऐसा जगह था सामाजिक विभाजन भाषा के नाम पे था? तो कौन सा जगह था? बेल्जियम था। बेल्जियम में क्या होता? भाषा के नाम पे क्या था? सामाजिक विभाजन था। जैसे कौन था? सिन्हली था, और उसके साथ हम लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले थे जिसके नाम पे वहाँ पे सामाजिक विभाजन हो चुका था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1910, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1920। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे किसी में किसी दिया हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हम लोग का 75, 1975। 1975 में घोषणा किया गया था कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 1977 में आगे बोला गया था कि 8 मार्च को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। यहाँ किसी भी ऑप्शन में सही दिया गया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 1975 में होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब।
सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब सामाजिक विभाजन मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, लैंगिक विभाजन है, धर्म का विभाजन है, भाषा के हिसाब से विभाजन है, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, गोरा और काला, अलग अलग तरह के विभाजन है। तो ये सबको हल करने का कौन सा तरीका ऐसा है जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक असमानता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक राजनीति करना, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक कट्टरता करना, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विषमता करना। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक राजनीतिक। मतलब सामाजिक विभाजन को अगर हल करना है, खत्म करना है, उसको बंद करना है, तो हम लोग को लोकतांत्रिक को अपनाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में पंचायत चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं? मतलब भारत में जो चुनाव होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो कितने साल बाद होते हैं और कितने साल के लिए होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पंचायती चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं? तो हर साल 5 वर्षों में कराए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। पंचायत स्तर में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? मतलब पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊंचा वाला पद कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सरपंच, ऑप्शन नंबर बी मुखिया, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। तो पंचायत में सबसे ऊंचा पद में कौन होता है? तो हम लोग का मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? पंचायती राज व्यवस्था को जो बनाया था कौन सा समिति है जो इसको सिफारिश किया था? तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? बलवंत राय, ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी काका कालेलकर समिति, ऑप्शन नंबर डी गोपाल स्वामी समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? मतलब महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं की कार्यकाल बढ़ाने के लिए, महिलाओं के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यकाल किया गया था, कौन सा योजना चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए बेटी बचाओ योजना, ऑप्शन नंबर बी महिला शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर सी महिला शक्तिकरण योजना, ऑप्शन नंबर डी स्वयं सहायता समूह योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर सी महिला शक्तिकरण योजना। ऑप्शन सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता किसको बोलेंगे? सांप्रदायिकता बोलते ही उसको जब किसी भी धर्म को सबसे बड़ा मानना, किसी भी धर्म को छोटा मानना, मतलब धर्म के नाम पे भेदभाव करना, किसी एक धर्म को अच्छा बोलना, किसी दूसरे धर्म को खराब बोलना, इसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समान धर्म के लोगों को भाईचारा मानना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, ऑप्शन नंबर सी जाति आधारित समानता, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। तो सांप्रदायिकता का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म के आधार पर भेदभाव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास का 14वां क्वेश्चन को देखते हैं। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित होता है? लैंगिक विभाजन किस पर आधारित होता है?